सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अनुज भैया पिछली बार एक कहानी कह रहे थे। मेरा गुरु गधा महाराज स्पेस की कमी के कारण 2 खंडों में कहानी कहना पड़ी। अब तक इस कहानी में कहा है कि जब दयाराम गधे पर बैठता तो लोग आलोचना करते, गंगाराम गधे पर बैठता तो दोनों आलोचना करते, दोनों की। और दोनों जब गधे पर बैठे तब लोग उसकी भी आलोचना करने लग गए। यहाँ तक हमने बताया। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपन ऐसा तरकीब करें कि जिससे अपन दोनों भी नहीं बैठे और अपना काम हो जाए। उन्होंने सोचा तो गधे को एक लकड़ी के सहारे उल्टा टांग दिया। अब आगे आगे गंगाराम जा रहे हैं, पीछे पीछे दयाराम जा रहे हैं, है ना। अब दोनों जो है पुल पर आए। अब उधर से मोटर आई। पहले ज़माने में मोटर जो है ना वो ऐसा बजाते थे। अब आज के ज़माने में मोटर कैसे बजाते हैं, बस चलती है तो है। अब तो जैसे ही मोटर आई उसमें मोटर ने ओ करके बजाया कि गधा उछल करके पुल पर से नीचे गिर पड़ा। राम नाम सत्य हो गया, है ना। यहाँ तक हम कहानी सुन चुके थे, कह चुके थे। अब इसके आगे कहानी समाप्त हुई। इस कहानी का क्या गूढ़ रहस्य है, क्या हमें शिक्षा मिलती है अनुज भैया? उस गधे की जीवात्मा हमें सिखाती है, प्रेरणा देती है कि सुनो सबकी, करो मन की। सुनो सबकी। लोग कहते हैं ऐसा करो वैसा करो, ब्याह शादी में पैसा मत खर्चो करो, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, गाजे होना बाजे होना। गणपति पूजा करते हैं ब्याह शादी में, तो पहले गणेश पूजन क्यों करते हैं? विवाह शादियों में विवेक को महत्व देना चाहिए, गणेश का ये अर्थ होता है। तो क्या कहा गया है? सुनो सबकी। सब सलाह देते हैं तरह तरह की, मकान बनाने में, उत्सव करने में, पर्व करने में, जीवन में, बचपन से लगाकर अंत समय तक लोग तरह तरह की सलाह देते हैं, सलाह लेते भी हैं, आलोचना भी करते हैं, दो दुगुन भी देखते हैं। लेकिन सुनना सबकी और करना मन की। जैसे भगवत गीता में कहा है, अब मन की तो सुन लेना, तो एक बात और है, मन भी बड़ा चंचल है, तो उसपे मन पर बुद्धि का विवेक के द्वारा अंकुश होना चाहिए। मन पर बुद्धि का विवेक के द्वारा अंकुश होना चाहिए। जैसे हाथी जाता है, उसके ऊपर कौन बैठता है? हाथी पर महावत, हाथी पर महावत बैठता है। तो महावत के हाथे हाथी पर कंट्रोल करने के लिए एक लोहे की छड़ होती है, वो छड़ उसको मारता रहता है, इशारा करता रहता है ना। ऐसे ही इस शरीर रूपी, शरीर की इंद्रियों पर मन द्वारा, बुद्धि के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए, और बुद्धि पर आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, इंद्रियाणि परस्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतत्तु सः। अर्थात इंद्रियों को
स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर अर्थात श्रेष्ठ है वह आत्मा है। अर्थात और बुद्धि में विवेक होना चाहिए, और विवेक कब पैदा होगा? जब उस पर आत्मा का प्रकाश होगा। अर्थात हमने आत्मा की सुनना चाहिए, हमारे जो आत्मा कहे, और आत्मा हमेशा श्रेष्ठ मार्ग के ऊपर ले जाएगी। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो भटकन होती है, इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा तुम्हारी अनुमति नहीं दे रही है। और यदि किसी काम को करने में प्रसन्नता हो रही है, प्रेरणा मिल रही, तो समझो कि आत्मा के बाद प्रेरणा मिल रही। इसीलिए श्रेष्ठ जनों ने कहा है, और कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाए, सार सार को गही रहे, होता दे ही उड़ाए। क्या कहा गया? कबीरदास ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाए, सार सार को गही रहे, होता दे ही उड़ाए। अनुज भैया, संसार